और आदरणीय नेता सदन का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई का रेशियो क्या है, इसका कहीं कोई शिक्षा में उसका कहीं भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। जो प्राभूत कोष 15,000 रुपया प्रबंधक जमा करता था नगद या 15,000 प्राभूत कोष के स्थान पर विद्यालय की भूमि का मूल्यांकन तहसीलदार से कराकर उसके एवज में देता था, उस 15 तो जीरो बैलेंस पर मान्यता की एप्लीकेशन पड़ जाती थी। उस 15,000 की जगह पर 7 लाख रुपया प्राभूत कोष कर दिया गया। बाद में उत्तर आएगा। जो सुरक्षित कोष 3,000 रुपया जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम प्लेज होता था, उस 3,000 को बढ़ा करके जो संशोधन का प्रस्ताव 23 अगस्त को आया है, 3,000 को बढ़ा करके 2.5 लाख रुपया कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास और सबका साथ की बात करती है और महंगाई का रेशियो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना आप खुद गुणा कर लीजिए कि जहां पर पूरी मान्यता की एप्लीकेशन देने में एक विद्यालय के प्रबंधक को 33,000 रुपये सरकारी कोष में जमा करने पड़ते थे, उस स्थान पर 33,000 की जगह 11 लाख रुपया जमा करेगा तो मान्यता की एप्लीकेशन देगा। इससे यह साबित है कि ये प्रदेश की सरकार मध्यम वर्गीय लोग जो समाज के चिंतक थे, समाज सेवी थे, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार सरकार नहीं कर पाती थी, वह काम हमारे प्रबंधक किया करते थे। उस काम को रोक करके यह पूरी व्यवस्था पूंजीवाद के हवाले करने का काम कर रही है। शिक्षा पूंजीपतियों के हवाले जब चली जाएगी तो भारत के संविधान का क्या होगा, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा भारत के संविधान में ये जो शिक्षा समवर्ती विषय सूची का विषय है, जिसमें प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को दोनों को पैसा खर्च करना है और शिक्षा पर प्रदेश और देश की दोनों की सरकारों को जो है पैसे खर्च करने हैं। शिक्षा आय लेने का विषय संविधान में नहीं, जिससे आय जो है सरकार को हो, इस पर व्यय करने का व्यवस्था संविधान में है। लेकिन जो ये संशोधन 23 अगस्त को आ रहा है सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद का, जो यूपीएमएससी की वेबसाइट पर अपलोड है, उस पर तमाम आपत्तियां भी आई हुई हैं। यह से यह साबित हो रहा है कि यह शिक्षा अब पूरी तरह से अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथों में चली जाएगी। समाज सेवी लोगों के और मध्यम वर्गीय लोगों के जो विद्यालय खोल करके गांव में गरीबों को शिक्षा देने का काम करते थे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे, उनसे यह छीन लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो जमीनें थी, हमने संघर्ष करके पिछली सरकार में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, रंगनाथ मिश्रा जी प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, उस समय 1 एकड़ भूमि मान्यता के लिए इंटरमीडिएट हाई स्कूल के लिए लगती थी। उसको संघर्ष के माध्यम से 1 एकड़ को ग्रामीण क्षेत्र में 1/2 एकड़ कराया, शहरी क्षेत्रों में जहां 1/2 एकड़ लगती थी वहां पर 650 वर्ग मीटर कराया। जमीनें घट रही हैं, आबादी बढ़ रही है और जमीन खेती करने के लिए भी कम होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि आज जो 650 वर्ग मीटर में शहरी विद्यालय खोले जाते थे, उसकी व्यवस्था की जगह पर 650 वर्ग मीटर के स्थान पर 2000 वर्ग मीटर
3 गुना से ज्यादा भूमि करने का प्रस्ताव आ गया। और जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर हमने संघर्ष करके 2011 में जमीन कम कराई थी, उस 2000 की जगह पर जो है 6000 वर्ग मीटर का प्रस्ताव जो है आ गया। अब कौन विद्यालय खरीदेगा? गांव का आम आदमी खरीदेगा, किसान खरीदेगा, हम लोगों जैसे समाज सेवी खरीदेगा। ये बैठे हुए लोग जो हैं इस सदन में, ऐसे लोग खरीद पाएंगे इतना गांव में और शहर में जमीन कि पूंजीपति खरीदेगा। जब पूंजीपति खरीदेगा तो यह व्यवसायीकरण इसका शिक्षा का पूरी तरह हो जाएगा और तब 5000-10,000 रुपया फीस लगेगी। जब 5000-10,000 फीस लगेगी तो किसके बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? इसलिए हम माननीय सभापति महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ये जो जमीनों को 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया, इसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या, अगर आप सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर शिक्षा को पूंजी के ही हवाले कर देना चाहती है, पूंजीपतियों को ही दे देना चाहती है, तो वह सरकार का विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक जो विद्यालय चल रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, 4512 विद्यालय एडेड हैं, जिनको सवित्र विद्यालय कहते हैं, और 21,000 के लगभग वित्तविहीन विद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं। एडेड विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और जो 21,000 लगभग वित्तविहीन विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। इन 21,000 विद्यालयों की मान्यता जब सरकार निर्गत करती थी महोदय, तो यह कंटिन्यू प्रोसेस था। जब मान्यता हो गई तो वह आजीवन रहेगी। ये जो नया संशोधन 23 अगस्त को आया है, इस संशोधन में यह व्यवस्था की जा रही है कि 3 साल के बाद नवीनीकरण होगा, मान्यताओं का नवीनीकरण होगा। मान्यताओं के नवीनीकरण के नाम पर या तो डीआईएस और उस जिला प्रशासन प्रबंधकों का दोहन करेगा फर्जी रिपोर्ट दे करके, या तो उन सारी मान्यताओं को जो अब तक 21,000 चल रही थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के 80% बच्चे पढ़ते थे, उनको संसाधन के अभाव में बंद कर दिया जाएगा। जब उसका नवीनीकरण नहीं होगा तो स्वतः मान्यता समाप्त हो जाएगी। तो इससे यह भी साबित हो रहा है कि कंपनियों को, विद्यालयों को देने की गरज से ये सरकार ये चाहती है कि पूरे जो वित्तविहीन विद्यालय 21,000 हैं, जिनके माध्यम से 1,35 लाख बच्चों में से 1,05 लाख बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको जो है कंपनियों को दे दिया जाए। इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत देश में जो आईपीसी और सीआरपीसी बनी हुई है, इस आईपीसी और सीआरपीसी के तहत जो व्यक्ति अपराध करता है वही उसका दोषी माना जाता है। अगर मैं सर बता रहा हूं, विषय पर आ रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा पर है, हाँ विषय है, आईपीसी सीआरपीसी पर आ गए सर, उसी पर आ रहा हूं। एक बलिया में घटना हुई, एक प्रबंधक ने पेपर लीक कर दिया। अगर एक प्रबंधक ने पेपर लीक कर दिया तो आईपीसी और सीआरपीसी का नाम इसलिए मैं लिया सदन के अंदर कि आईपीसी सीआरपीसी के तहत जो भी नियम कानून बनता है, उस प्रबंधक या प्रधानाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आप उसको जेल के शिकंजे में कर दें, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला ने, अरे किसी का नाम मत लीजिए जो सदन में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने उस एक अपराध पर पूरे उत्तर प्रदेश के 21,000 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को उस अपराध में दोषी मान लिया और मान करके मिड टर्म परीक्षा चल रही थी, उस परीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश के माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालय के प्रधानाचार्यों को केंद्र व्यवस्थापक पद से हटा दिया।
जबकि वह आदेश 22 दिसंबर 2003 का शासनादेश उत्तर प्रदेश की सरकार का था कि वित्तविहीन विद्यालय के प्रिंसिपलों को केंद्र व्यवस्थापक पद से बोर्ड परीक्षा में हटा दिया जाए। मैंने रीट हाईकोर्ट में दाखिल करके उस पर मुकदमा लड़ करके मैंने 22 फरवरी 2006 को क्यों सुना रहे हैं भाई, विषय पर रहिए, बिंदु पर है। 3 में आपने जो किया था उसके बखान की सर, क्या आवश्यकता है? मैं मेरे विषय में है सर, मेरे विषय में है सर, आप इसको स्वयं देख लें। शासनादेश में मैंने इसको लिखा है कि माननीय हाईकोर्ट रीट संख्या 2239 दिनांक 22 फरवरी 2006 की अवमानना कर, इसी के विषय में मैं बता रहा हूं कि इस पर केंद्र व्यवस्थापक का आदेश हमने माननीय हाईकोर्ट से कराया था और हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने वित्तविहीन विद्यालय के प्रिंसिपलों को केंद्र व्यवस्थापक पद से हटा दिया। और जो हमारा अंतिम विषय है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मान्यवर, अभी एक आदेश गया है सभी जिलाधिकारियों को सरकार का कि पूरे प्रदेश में सरकारी बिल्डिंगें ढूंढी जाएं जिसमें बोर्ड की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अनटचेबिलिटी एक्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में की व्यवस्था है सर, उससे खत्म कर दिया गया। जो वित्तविहीन विद्यालय की बिल्डिंग है, जो ईंट और पत्थर लगे हुए हैं, उससे सरकार को घृणा है कि वित्तविहीन विद्यालय के बिल्डिंगों में जो है अब सेंटर नहीं बनेंगे, उसके लिए सरकारी बिल्डिंगें खोजी जा रही है जिलाधिकारी के माध्यम से कि सरकारी बिल्डिंगों को ढूंढा जा। 8,000 विद्यालय, 8,500 विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र बनाए जाते हैं, जिसमें 4,512 विद्यालय ऑलरेडी एडेड हैं और 570 जो पुराने जो है राजकीय हैं, वे आवश्यक रूप से जो है सेंटर बनते थे। इसके बाद वित्तविहीन बचता था, वो वित्तविहीन बनता था। समाप्त है सर, लेकिन उसको भी न सेंटर बनाया जा, जिसके लिए सरकार सरकारी बिल्डिंगें अब सीआई का गोदाम खुदवा रही है कि अब सीआई का गोदाम खोजा जाए। कौन सी सरकारी बिल्डिंग खोजी जाए जिसमें जो है बच्चों को घुसा करके परीक्षा ले लिया जाए। इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मान्यवर, यह बहुत गंभीर विषय है, यह बहुत गंभीर विषय है, विषय गंभीर है और हम मान गए जी। ये शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, शिक्षा के बाजारीकरण को रोका जा। और ये 23 तारीख का जो है अगस्त का जो प्रस्ताव है, इसको सचिव माध्यमिक शिक्षा का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को मूलतः वापस किया जाए। जो है ये हमारी पीठ से और नेता सदन से हमारा यह निवेदन है कि इसको शिक्षा को बाजारीकरण के हवाले करने से रोका जाए। समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उसमें अगर कोई मामूली परिवर्तन हो तो उसको किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था करके कि शिक्षा व्यवस्था को ही पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए, यह बिल्कुल गलत है और संविधान के खिलाफ है और जनता और गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसी व्यवस्था को समाप्त किया जाए और ये संशोधन प्रस्ताव 23 अगस्त का मूलतः वापस किया जाए। माननीय नेता सदन।